अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं सीड क्लीनर मशीन। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसी है और किस तरह से काम करती है। ये आपके लिए किस तरह से सहूलत का बाइस बन सकती है। आपका जो भी वेस्टेज दाना निकलता है जो आप कचरे में फेंक देते होंगे, आपको ये इल्म नहीं होगा कि उसके अंदर अच्छा दाना भी होता है जो कि उसके छिलके या भूसे के नीचे दब जाता है। क्योंकि परिंदा जब दाना खाने के लिए आता है, दाने के बर्तन में कुछ परिंदे हैं वो अपनी चोंच से झड़कते हैं और वो दाना गिर जाता है। कुछ परिंदे, अगर आपका बड़ा कोई तशला सा है जिसमें परिंदे आके बैठते हैं, तो जब परिंदे उड़ते हैं डर के मारे या वैसे उड़ते हैं तो उनके पाँव जो पंजे धंस चुके होते हैं दाने में, जब वो उड़ते हैं तो उस पाँव के साथ, उनके पैरों के साथ या उछलने के साथ या उनके डर के साथ वो दाना इर्द गिर्द गिर जाता है, केजेस में, कॉलोनी में नीचे गिर जाता है, जिसका परिंदे रखने वाले को इल्म ही नहीं होता। और वो क्या करता है, जब वो सफाई करता है, सफाई के टाइम पे वो सारा ही कचरा जो है वो एक जगह पे जमा कर लेता है। जमा करने के बाद किसी बोरे में डाल के, डस्टबिन में डाल के फेंक देता है। जबकि उस दाने के अंदर काफ़ी हद तक सही दाना भी होता है जो काबिल इस्तेमाल होता है, जो वेस्टेज में चला जाता है, जो नुकसान में चला जाता है। तो ये मशीन जो है ये उस दाने को कारामद बनाने के लिए और आपके नुकसान को बचाने के लिए काम आती है। इस मशीन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें या किसी फर्नीचर वाले लकड़हारे से बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं, उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं। वैसे तो देखें, तकरीबन तमाम फर्नीचर वाले लकड़हारे वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं और वो इसे बनाते रहते हैं। अगर नहीं भी जानते तो ये उनका हुनर है, आप उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे या वीडियो दिखाएंगे, वो समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ स्किप ना हो। देखें, सबसे पहले तो ये है, इसमें ये हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। ये इसे पकड़ने के लिए है, ग्रिप के लिए। ये आपको दरवाज़ों में भी दिखता होगा। ये इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम आता है कि आपने इसको पकड़ा और आराम से कैरी कर लिया। इसका वज़न लगभग मेरा ख़्याल है कि 5 किलो 4 किलो इस तरह से होगा। अच्छा, ये होल देख रहे हैं, ठीक है। ये होल इसलिए होता है कि जो भी दाना आपने अपनी कॉलोनी से, केजेस से निकाल के रखा है, यानी कि जो आपकी नज़र में कचरा है और उसके अंदर दाना छुपा होता है, यानी दब चुका होता है, तो वो तमाम जो आपने सफाई की है उस दाने को आप यहाँ से डालेंगे। यहाँ से डालने के बाद वो यहाँ आएगा। ये एक लकड़ी है। यहाँ आने के बाद वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद वो यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो ये एक फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन यहाँ से एयर प्रेशर देता है। जब ये एयर प्रेशर देता है, जिसको आपने मैनेज करना होता है इस रेगुलेटर से, ये आपने अपने दाने के हिसाब से ही मैनेज करना होता है कि आपने क्या दाना दिया हुआ है, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, उस हिसाब से ये आपको आइडिया हो जाएगा। पूरी वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। तो मैं ये बता रहा था, दाना यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद यहाँ टकराता है, यहाँ टकराने के बाद जब यहाँ टकराता है वो कचरा, सॉरी दाना कह रहा हूँ, कचरा, तो उसमें ये होता है कि ये जो एयर प्रेशर यहाँ से आ रहा है, एयर प्रेशर यहाँ से टकरा रहा है इधर, तो वो एयर प्रेशर क्या करता है, उस एयर प्रेशर से जो छिलके और इस तरह से जो कचरा होता है ना, वो उड़ता हुआ इस पॉकेट में आ जाता है। और जो भारी चीज़ होती है, यानी जो असल दाना होता है, चूँकि उसका वज़न होता है ज़्यादा, तो वो हमेशा वज़नी चीज़ नीचे की तरफ जाती है, तो वो दाना यहाँ से खिसकता हुआ नीचे इस बॉक्स में आ जाता है। फिर आपने इस पॉकेट को खोलना होता है और इसमें जो कचरा होता है उसको डाल देना होता है डस्टबिन में, और इसमें जो होता है वो आपका दाना होता है, उसको आपने रख देना होता है अपने स्टॉक में, ताकि नेक्स्ट आप उसको दे सकें। ये तो हो गई इसकी फंक्शनैलिटी है। अब फ़ैन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फ़ैन लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट का होता है और ये गालिबन मेरे ख्याल में गाड़ी में AC वगैरह के काम आता है। ये स्क्रैप में मिलता है, तो कोई भी कबाड़िया बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो भी होगी, वहाँ से बआसानी मिल जाएगा। आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। ये फ़ैन है, ठीक है, ये देखें, ये फ़ैन है, ये आसानी से मिल जाता है। ये रेगुलेटर है, ठीक है, और ये वायर कनेक्शन है, जिस तरह से करंट सप्लाई देनी होती है। ये इसकी वायर है, ये वायर है, जहाँ से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है उस बोर्ड में इसे लगा देंगे ताकि इसे बिजली का कनेक्शन मिल सके। ये है कंप्लीट मशीन और उसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब इसकी बैक साइड आप देखेंगे तो बैक साइड पे इसके ये यहाँ से प्लास्टिक है। अच्छा, ये प्लास्टिक है, आप शीशा भी लगा सकते हैं। ये प्लास्टिक लगा हुआ है इतना, उसके बाद नीचे ये लकड़ी का काम हुआ हुआ है। ये प्लास्टिक इसलिए ताकि आपको भी दिखता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि
मैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में साफ़ कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये है कि अगर आपने 50-100 पेयर रखे हुए तो आराम से आपके पास ये मशीन चल जाएगी। मेरे पास शुरू में ये होता था कि मैं भी फेंक देता था, मैंने बहुत लॉस किया है क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी। जब मुझे अवेयरनेस आई और मैंने किया तो मुझे यकीन करें पछतावा भी हुआ कि मैंने कितने मालियत का दाना जो है वो ज़ाया कर दिया, क्योंकि मेरे पास बड़ी कॉलोनियाँ हैं, ज़्यादा बर्ड हैं, मेरा कचरा भी ज़्यादा निकलता है, उसमें दाना भी ज़्यादा होता है। अब रियलाइज़ होता है क्योंकि जब अब मैंने इस पे उसे सॉर्ट आउट करना शुरू किया है तो जब कचरा और दाना अलग हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी थी। बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़, मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ज़मीन से लगा हुआ है और ये 16 इंच पे आया हुआ है। तो 16 इंच बनता है, 1 फिट यहाँ तक आ गया, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 1 फिट 4 इंच ये हो गया और 1 फिट ये हो गया। ठीक है, अब इसे बना हुआ कैसे, ये देखें, ये प्लास्टिक है, इसमें स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू से ये हुआ फिट, और इस तरह से इसके अंदर फट्टे फिट हुए हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि यार यहाँ से जो आप दाना डालते हैं किसी मग्गे में या किसी भी तरीके से ऐसे डालते हैं और वो यहाँ इर्द गिर्द आ जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बोतल लें, मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आपने देखी है कि उसका कैप वाली साइड पतली होती है और पीछे की साइड बड़ी होती है, तो आप उसको काट दें, कैप वाली साइड को यहाँ डाल दें और उसके ऊपर जो एरिया होगा उसमें आप दाना डालें, तो वो आराम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ आता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपका कचरा अलग हो जाएगा, दाना अलग हो जाएगा और आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, इसकी मालियत, ये इस मशीन की मालियत जो मैंने आपको दिखाई ये 2500 से 3000 यानी कि 2500 से लेके 3000 तक मिल जाएगी। ये अब डिपेंड करता है कंडीशन क्या है और बेचने वाला जो है या बनाने वाला जो है वो आपको किस रेट पे दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हर चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप भी अपने वेस्टेज से दाना अलग कर सकेंगे, अपना पैसा बचा सकेंगे, कम वक्त में अच्छा काम हो जाएगा। मैं हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि बर्ड लवर का नुकसान किस तरह से बचाया जा सके, उनको फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सके। तो लिहाजा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप अपने बर्ड्स के काम को, बर्ड्स के शौक़ को मज़ीद आगे अच्छे से ले जा सकें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।